राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण अनुसार 11वें विश्राम की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। मास पारायण 11वां विश्राम प्रारंभ। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फूल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसी भेंट हित भूप पठाई। भूपन बसन महामनि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दिखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। दोहा। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। सियावर रामचंद्र की जय। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। बरसी सुमन सुर सुंदरी, गावही मुदित देव दुंदुभि बजावही। वस्तु सकल राखी, नृप आगे, विनय किन्हि तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लिन्हा, भे बकसीस जाच कन्हि दिन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र फावड़े परहि, देखी धनदु धन मधुपरि हरहि। अति सुंदर दिन ह्यो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के फावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभिता था। जानिसिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा। सीधी सब सिय आयसु, अकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद उमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा
थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बकजल छाए। चले जहाँ दशरथुजन वासे, मनो सरोवर तक्यों पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। दोहा। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले थासी लेत। सियावर रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत किन्न महिषा, बार बार पद रजधरि सीसा। कौशिक राउ लिए उर लाई, कही असीस पूछी कुश लाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राणजन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असीसे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज किन्न प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। दोहा। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथाभिधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को, कुटुंबियों, जाति के लोगों को, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाई बखानी। नप समीप सोहई सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथई देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसि सुर हनहि निशाना, नाक नटी ना चही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउसन माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए वे सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगनते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहही, बड़ों दिवस निशि विधिसन कहही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। दोहा। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जह तह पुरजन कहहि यस, मिली नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। चौपाई। जनक सुकृत मूर्ति बे देहि, दशरथ सुकृत राम उधर देहि। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे।
जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कौन भयऊ जग माही, है नहीं कतहु होनेऊ नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भये जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बिहाऊं, लेब भली विधि लोचन लाहूं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरी का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, एहि बिहाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। दोहा बारही बार स्नेह बस, जनक बोलाऊं बसिय। लेन आई हई बंधु दोऊ, कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक में आजू निहारे। जनु बिरंच निज हाथ सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी। सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है। भरत और श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरने न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। छंद उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ऐ अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुना वही। ब्याही अहूँ चारियों भाई, एहि पुर हम सुमंगल गा वही। सियावर रामचंद्र की जय। दास तुलसी कहता है और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। सोरठा कहीं परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। सियावर रामचंद्र की जय। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जो गुबर बारू, लगन सोधि विधि किन्न विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गनकन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आई विधाता। और उस लग्न पत्रिका का नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। दोहा धेनु धुरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेऊ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहेऊ नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आई। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊ समऊ अब धारिय पाऊँ, यह सुनि परा निशान ही घाऊँ। गुरहि पूछि करि कुल भिदि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दोहा भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। सियावर रामचंद्र की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले बिलोकन राम बियाहूं। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं।
दोहा शिव समुझाए देव सब जनी आचरज भुला हूँ हृदय विचार हूँ धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु सियावर रामचंद्र की जय। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम उलेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही करतल होई पदारथ चारी तेई सिय राम कहेउ का मारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा पुनि आगे बर बसह चलावा देवन देखे दशरथु जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संगमहि देवा जनु तनु धरे करहि सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुतचारी जनु अप बरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी देख सुरन भय प्रीति न थोरी पुनि राम ही बिलोकी ही हर्षे नपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। दोहा राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी सियावर रामचंद्र की जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा जात नचावत चपल तुरंगा राज कुंवर बर बाजी देखा वही बंस प्रशंसक बिरिद सुना वही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जे तुरंग पर रामो बिराजे गति बिलो की खग नायक लाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाजी बेसुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। छंद जनु बाज बेसु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। दोहा प्रभु मन सही लय लीन मनो चलत बाजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घनो जनु बरही न चाव सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की इच्छा में अपने
मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, ते सारदऊ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर साने, आठ ही नयन जाने पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर सेनप उर बहुत उछाऊं, विदिते डेवड़ लोचन लाहूं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परमहित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आजु पुरंदर समको नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नप समाज दुहु हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद अति हर्षु राज समाज दुहु, दिशि दुंदुबी बाजही घनी। बरसही सुमन सुर हर्षि कहीं, जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिनी बोली परिछनि, हेतु मंगल साजही। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। दोहा सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनि करन, गजगामिनी बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधु मोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजही, चाली बिलो की कामगज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाज ही बाज ने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर बेस बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी। हरस बिवस सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। छंद को जान कहीं आनंद, बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलह, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमगी, सुअंग पुलका वली छई। सियावर रामचंद्र की जय। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल
फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। दोहा, जो सुख भासिय मातु मन, देखि राम बर बेसु, सो न सकई कही कल्प सत, सहस शारदा से सुसियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, किन्न भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके वे रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट फावड़े परहि विधि नाना, करी आरती अर घूतिन दिन्हा, राम गमनु मंडप तब किन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। छंद, बैठारी आसन आरती करी निरखी बरु, सुख पावही मनि बसन भूषण, भूरि वारही नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। सियावर रामचंद्र की जय। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोहा, नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षुन हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथुअति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हारी हिय मानी, इन सम एई उपमा उर आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहदिस माची, देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए।
छंद मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कोसी कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कहीं। सियावर रामचंद्र की जय। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। दोहा वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सबही सब सन लही असीस। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्नी को सलपति पूजा जानी ईस सम भाव न दूजा किन जोरी कर विनय बढ़ाई कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहूँ कहो काह मुख एक उछाऊँ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूँ। सकल बरात जनक सन मानी दान मान बिनती बर बानी विधि हरि हरु दिसि प्रतिदिन राऊँ जे जान नहीं रघुबीर प्रभाऊँ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट विप्र बर बेस बनाए कौतुक देखहीं अतिश छुपाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते वे सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। छंद पहिचान को कहीं जान सबही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दुलहु उभय दिशि आनंदमयी सुरलाखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अवलोक सिलु सुभाऊ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। सियावर रामचंद्र की जय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दोहा रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सता नंदु सुनि आए बेगी कुंवरी अब आनहु जाई चले मुदित मुनि आये सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सकिन समेत सयानी विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुरबर बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा तिनई देखी सुख पावई नारी बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सन मानही रानी उमा रमा सारद सम जानी सिय सवारी समाजू बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। छंद
चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्याग ही काम कोकिल लाजहि मंजिर नुपुर कलित कंकन ताल गति बरबाज ही। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर मंगल का साज सजकर निवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पायजे पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोहा सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सिय छवि ललनागन मध्य जनु सुषमा तीय कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनिन जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई आवत दिखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई और आनंद उजेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरिस ही फूला मुनि असीस धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित संगति पढ़ई मुनिराई तई अवसर कर विधि व्यवहारो दुह कुल गुरु सब किन्न अचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। छंद आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। सियावर रामचंद्र की जय। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। छंद कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो एहि भांति देव पूजाई सीत ही सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेमु काहुन लखी परे मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि के से करे। सियावर रामचंद्र की जय। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। दोहा होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति लेहि विप्र बेस धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी सिय मातु की मिजाई बखानी सुजसु सुकृत सुख सुंदर ताई सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बोलाई सुनत सुआसिनी सादर ल्याई जनक बाम दिशि सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना।
समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही है। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनित पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। छंद लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहि, जे सुकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहि। सियावर रामचंद्र की जय। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। छंद जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पात कमई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं, करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। सियावर रामचंद्र की जय। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। छंद बर कुंवरी करतल जोर साखो, चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो, करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। छंद हिमवंत जिम गिरजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्ति नहीं, क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सावरी, करी होम विधिवत गाठी जोरी, होन लागी भावरी। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व भर में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। दोहा जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। चौपाई कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी।
वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख कर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रति छाही, जगमगात मनि खंबन माही। मनुहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाऊ अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरि नीके, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। छंद। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा। केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहू मंगलु महा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। छंद। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुरी लई हंकारी के। कुश के तु कन्या, प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि नृप भर तहि दई। सियावर रामचंद्र की जय। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। छंद। जानकी लघु भगीन सकल सुंदरी, शिरोमणि जानि के। सो तनय दिन ब्याहि लखन ही, सकल विधि सन्मानि के। जेहि नाम श्रुत कीर्ति, सुलोचने सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदन ही, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। छंद। अनुरूप बर दुल्हिनी, परस्पर लखि सकूच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सहत सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चार्यों अवस्था, विभुन सहित बिराजही। सियावर रामचंद्र की जय। दुल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। दोहा। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया
योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तही करनी, कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, ऐसा सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोलन थोरे, गजरथ तुरग दासरु दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीकी गायें, वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल अवलोकि सिहाने, लिन्न अवधपति सबु सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाच कन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवासी आवा, तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सन मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, सो जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। छंद सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। सियावर रामचंद्र की जय। आदर दान विनय और बधाई बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? छंद कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत, कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानी, स्नेह शील सुभाय सो सबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए वे सेवक ही समझिएगा। छंद ए दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोली पठये बहुत हो ढीट्यो कहीं, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। सियावर रामचंद्र की जय। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। छंद वृंदार का गण सुमन बरी सही राव जनवासी चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कोतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दुल्हा दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। सियावर रामचंद्र की जय। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। दोहा पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मनु सकुचे न, हरत मनोहर मिन छवि, प्रेम पियासे नैन। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास परायण 11वां विश्राम।
मास पारायण 11वें विश्राम के अंतर्गत हमने बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि श्री सीताराम विवाह की कथा को श्रवण किया। कल फिर मिलते हैं नए विश्राम के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।